तास्यनुदात्तेन गिद्धर्दुपदेशाल्ल सार्वधातुकमनुदात्तमन्मिङ्गोः तास्यनुदात्तेन गिद्ध अदुपदेशाल्ल सार्वधातुकमनुदात्तमन्मिङ्गोः तास्यनुदात्तेन गिद्ध उपदेशात्। यहाँ तक पंचमी के एक वचन ल सार्वधातुकम प्रथमा के एक वचन, अनुदात्तम प्रथमा के एक वचन, अन्निंगवाह आपका षष्ठी का द्विवचन। अनुदात्त इत्यस्य स अनुदात्ते बहुव्रीहि समास हुआ है। गकार इत्यस्य स ङित ये भी बहुव्रीहि समास है। अच्च असौ उपदेशश्च अदुपदेश ये कर्मधारय तत्व समास है। तासिश्च अनुदात्तेच्च गिच्च अदुपदेशश्च इति। तासिस इत्यादि से अदुपदेशम तस्मात् समाहारद्वंद समास होता है। लस्य सार्वधातुकमिति ल सार्वधातुकम षष्ठी तत्व समास है। नुश्च इंच न्विंगौ इतरेतर समास हुआ। फिर नैतर समास न न्विंगौ इति अन्विंगौ तयोः इति नैतर समास। तासेर अनुदात्ते तो गितो अकारांत उपदेशाच्च परम ल सार्वधातुकम अनुदात्यम भवति। कब नुंग इंग इत्येताभ्याम परम वर्जित्वा। नुंग और इंग इन दो धातुओं को छोड़ करके बाकी धातुओं में लकार के स्थान में आदेश जो सार्वधातुक प्रत्यय है उनको ये क्या करेगा, अनुदात कर देगा। केवल इतना ही तासी को, तासी में क्या बचेगा, तास अनुदात तेतो गितो गिद्ध धातुओं में ये सब गिनाएंगे। देखो दृष्टांत दे रहे तासी का, कर्ता कर्तारौ कर्तारः। कर्ता में ता क्या करके हो गया, तास है ना वहां पर। तास कैसे बचा था वहां, तास तो कहाँ है वहां, तास का तो है केवल, आज तो चला जाता है डा में। टूटा प्रथमस्य डारो रस डिस समर्थ अवश्यापी टेरलोप तो हल बच गया, आ मिला दिया ता बचा है। उस ता के आ को ही हम क्या कर देंगे, अनुदात कर देंगे। कर्तारो कर्तारः, कर्तारो कर्तारा इत्यादि में भी इसी प्रकार से है। वहां पर क्या है, रौ रस में री च सूत्र क्या करता है, तास के सकार को लोप करता है। और रौ का भी औकार को, र के आकार को भी ल के स्थान में आदेश हुआ है ना, ल के स्थान में आदेश हुआ है, अतएव रौ रस उसको भी क्या हो जाता है, अनुदात होता है। डा के आ को भी अनुदात हुआ, इसको भी अनुदात, जो कि लकार के स्थान में जो भी आदेश हुआ है सार्वधातु संज्ञा वाला है, तिंक्षित सार्वधातुकम सार्वधातु संज्ञा रहेगी। इधर रौ और रस में भी सार्वधातु संज्ञा आ जाएगा, क्योंकि वो किसके स्थान में आदेश हुआ था, तिप्तस जी, तस और जी के जगह पर हुआ है। तिप्तस जी के जगह पर हुआ है ना, लुटा प्रथमस्य डार और रस, प्रथमस्य कौन है, तिप्तस जी। तो और वहां पर क्या होगा, तो आतम झ उनके डार और रस होता है। तो लग वो सार्वधातु संज्ञा है, अतः सार्वधातु कौन गया, तो उनको ये क्या कर दिया, अनुदात कर दिया। ऐसे क्या प्राप्त था, प्रत्यस्वर यहाँ पर आदिदात से प्रत्यस्वर होता है, और धातु भी क्या है, धातुओं के आधार पर आदिदात हो जाता है। दोनों ही उदात्त थे, क्रिय भी उदात्त है, प्रत्यय भी उदात्त रहा, तो उसको इसने बाध करके अनुदात कर दिया। ये नीचे दिया भी हिंदी में, सतिशिष्टोपि विकर्ण स्वरो ल सार्वधातु स्वर न पादते। सतिशिष्ट स्वर होने के बावजूद भी विकर्ण का जो स्वर है और ल सार्वधातु का आदेश का जो स्वर है उसको बाधित नहीं करता। अतः अनुदात को उदात को बाध देगा, उदात अनुदात को नहीं बाधेगा। यहाँ अनुदात का दृष्टांत दे रहे, देखो आस धातु आस्ते, आस्ते वस धातु में वस्ते, अनुदात आस वस धातु है, आशा के आकार अनुदात है,
वस के आकार अनुदात है, उसकी संज्ञा हुई है, अथवा आतुरपद आ गया पर में, तो आस्ते वास्ते कौन सा लेंगे? वस आच्छादन है, निवास अलवा परस्मय पद होता है, वसती बनता है, और आतुरपद होता है आच्छादन अर्थ वाला। दो ही धातु वस, आच्छादन और निवास। वस्ते बन गया, ते अनुदात हो गया, इसलिए यहाँ ते जो है अनुदात हो गया है। तो अनुदातत्व तथा धातु सर उदातत्व करके पश्चात अनुदात को ही स्वरित हो जाता है। हाँ, उदात्ताद अनुदात से स्वरित, ये स्वरित उदात से पर जो अनुदात है वो स्वरित हो जाता है। इसलिए ते जो दिख रहा है स्वरित का चिन्ह दिख रहा है, क्योंकि आस्ते का आज क्या था? आ का धातु के आकार धातु सूत्र से उदात था, उस उदात से पर में ते को इस वर्तमान सूत्र ने अनुदात कैसे किया, उस अनुदात को उस सूत्र में आकर के स्वरित कर देता है। इसलिए आस्ते वस्ते में स्वरित चिन्ह दिखाई दे रहा है। गित धातु के दृष्टांत दे रहे, पुंग धातु, शींग धातु, सूते, शेते, प्लेस अनुदात कर देता है तिंग को। गित धातुओं से परे जो ला सार्वधातु का आदेश है उसको क्या कर दिया इसने? अनुदात कर दिया। फिर उदात्ता अनुदात्ता स्वरित सूत्र ने क्या कर दिया? उसको स्वरित बना दिया। इसलिए सूते शेते में स्वरित चिन्ह दिख रहा है, और सु और शे क्या है? उदात दिख रहा है। कारण क्या? धातु सूत्र है, धातु से क्या करता है? धातु के आदि अच को उदात करता है। अदुपदेश का दृष्टांत दे रहे हैं, तुदतः, नुदतः, पचतः, पठतः इत्यादि। या तुदतः नुदत में क्या हो गया? तुदादिव्य शाह में अ बचता है, वह है अदुपदेश उसको कहा जाता है, ह्रस्वकार का उपदेश हुआ। और पचता पठता में कर्तरी शब्द के आकार है, शब्द के आकार भी क्या है? अत्य ह्रस्व है। इसलिए ये चारों दृष्टांत जो है अदुपदेश से पर में लकार से आदिश हुआ। जो यहाँ दृष्टांत तस का लिया, तस तस है, और तस को इसने अनुदात कर दिया, इसलिए पित्त को नहीं लिया, तिप का दृष्टांत नहीं लिया। तिप क्या होता है? पित्त, पित्त स्वयं ही अनुदात है, उसका अनुदात करने की जरूरत क्या है? उसका अनुदात करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुपिताओ अनुदात हुआ है। इसे तस का दृष्टांत दिया, तस में आजुदात, आजुदात प्रत्येक आदि अच क्या हो जाता है? हमेशा आजुदात से वो उदात हो जाता है, और उस उदात को इस सूत्र ने क्या कर दिया? अनुदात कर दिया। अनुदात करने के बाद में उसको उदात्ताद अनुदात सूत्र से स्वरित हो गया। यह तुदत्ता में तकार के आकार आपका स्वरित चिन्ह से दिख रहा है। आदि सिचो अन्य तरस्याम, आदि सिचो अन्य तरस्याम, आदि प्रथमा के एक वचन, सिचा षष्ठी के एक वचन, अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक कब्बे, 3 पद है। अनुवृत्ति आ रही है उदात्ता का, अर्थ है सिजंतस्य विकल्पेन आदिरुदात्तो भवति। है अंत में जिसका जैसे सिजंत को आदि उदात कर दिया जाता है विकल्प से। माहि कार्ष्टाम, माहि कार्ष्टाम, उदात हुआ तो का देखो उदात चिन्ह है, और एक बार उदात नहीं हुआ तो अनुदात हो गया। कार्ष्टाम का क्या आकार? यह देखो अनुदात चिन्ह दिख रहा है। माही लाविष्टाम स्वरित हो गया, नहीं तो लाविष्टाम अनुदात लकार का आकार। ही से अनुदात का प्रतिषेध हो जाता है, तो वर्तमान सूत्र ने उसको उदात्त विधान कर दिया। सिच का भाग, क्योंकि सिच क्या होता है? चकारित संज्ञा होता है, चित्त हो जाता है, चित्त होने से उदात्त हो गया। यहां से आदि अन्य तरह से हम दोनों की अनुवृत्ति 182 तक जाएगा। स्वपादि हिंसा मच्छनिटी, स्वपादि हिंसा मच्छनिटी, स्वपादि हिंसा सृष्टि के बहुवचन, अची सप्तमी के एक वचन, अनिटी भी सप्तमी के एक वचन। स्वप आदि शांत स्वपाद्य गौरी समास, और स्वपादेश्च हिंश्च
इति सपादिहिंसः तेषाम इति तरह जो समास हुआ है। अनिटी में इत्यत्र बहुव्रीहि समास न विद्यते इट यस्मात्, जिसमें इट नहीं, जिन धातुओं से इट नहीं हो रहा है उनको लेना, जो बहुव्रीहि समास किया। अविद्यमान पुत्र इति अपुत्र, अविद्यमान पुत्रो यस्य स अपुत्र। हाँ, जैसे यहाँ पर भी इसी प्रकार से कर दो, अविद्यमान इट यस्य, बहुव्रीहि समास है। आदि अनतरस्याम की अनुवृत्ति, ल सार्वधातुकम का भी अनुवृत्ति है, उदात्त तक तो काफी लंबा से अनुवृत्ति आ रहा है। अर्थ सपादि नाम हिंसेश्च अजादव अनिटी ल सार्वधातुक परतो विकल्पेन आदुर्दात्तो भवति। सपादि गण में पठित जितने भी धातु है और हिंस धातु, इनसे परे अजादि अनिट ल सार्वधातुक परे हो तो अजादि हो और लकार के स्थान में सार्वधातुक प्रत्यय हो, किंतु उसको इट नहीं हुआ हो, तब उनको विकल्पेन आदिर्दात्तो भवति, विकल्प से आदिर्दात किया जाएगा। स्वपंती, इसलिए जोगो जगो झोंत अंतादेश हो गया जी को, तो स्वपंती बनाया है आपने सब धातु से, तो स्वपंती लाज अंति को क्या कर दे सूत्र ने उदात कर देगा, तो अंति का आकार उदात्त हो जाएगा एक पक्ष में, एक पक्ष में नहीं भी होगा। जब नहीं होगा तो क्या होगा, स्वरित हो जाएगा। देखो वहाँ स्वपंती स्वरित चिन्ह दिया ना, प के आकार के ऊपर स्वरित चिन्ह दिया है, और एक बार प के आकार में उदात्त चिन्ह नहीं है। यमेव श्वसंती श्वसंती, यहाँ भी हिंसंती हिंसंती। अभ्यस्तानाम आदि ही, अभ्यस्तानाम आदि ही, अभ्यस्तानाम षष्ठी का बहुवचन, अभ्यस्तानाम षष्ठी का बहुवचन, आदि ही प्रथमा के एक वचन दो पद है। पूर्व सूत्र अच्छी अनिटी की अनुवृत्ति है, ल सार्वधातुक उदात्त का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है। अभ्यस्तानाम अनिटी अजादो ल सार्वधातुक के परत आदुर्दात्तो भवति। देखो अभ्यस्त, अभ्यस्त संज्ञा कौन करता है, और हाँ जक्ष इत्यादि दो सूत्र है, उभे अभ्यस्तम और जक्ष इत्यादि षट, सात धातु है जक्ष इत्यादि सात। जगह अभ्यस्ता नाम अनिट आजादौ ल सार्वधातुक के परत आदि उदात कर देगा उन प्रत्यय की प्रवृत्ति हुए। जगह ददती दा धातु है, दादत से क्या हो गया, दादन तिप, दादन तिप रहेगा नहीं, यहाँ तिप का नहीं लेना, जी का लो, जी का। तिप तो हला दिया ना, हमें आजादी प्रत्यय चाहिए, तिप तस नहीं ले सकते, जी को लो। जी का क्या हो जाएगा, दा धातु जी, श्लू होगा पहले, ज्योत्यादिभ्य श्लू, श्लू होने से श्लौ द्वित करेगा, दा दा जी, हाँ सबको श्लू कर दिया आपने तो द्वित हो गया। द्वित होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूर्वाभ्यास ह्रस्व हो गया, द दा और जी है। अदभ्यस्तात, अभ्यस्त पर में जी को क्या होता है अत, इसलिए वो अति हो गया, द दा अति। स्नाभ्यस्तयोर आतः, आकार का लोप हो गया, द द अति। अब एक क्या आजादी है, इट नहीं हुआ है, अनिटी है, ल के स्थान सार्वधातु का आदेश हुआ है, अति के परते हुए दद धातु के द के आकार को क्या कर दिया सूत्र ने उदात कर दिया। यहां पर अभ्यस्त संज्ञा कौन करेगा, उभय अभ्यस्तम, तभी यह सूत्र लगेगा। द्वितीय किया है श्लव सूत्र ने। अच्छा, एवमेव आपको दधति में भी लो, धा धातु का, डुदाय धारण पोषण हो, दादाने और डुदाय धारण पोषण। अब देखो जक्षित्या षट की संज्ञा का दृष्टांत दे रहे, जक्षति जक्षतु जागृति जागृतु, ये सब दृष्टांत है।
यहाँ शब्द के आकार है, शब्द के आकार को ही लेकर के कह रहे हैं। इसे द्विवचन का दक्षतु भी दृष्टांत दिया, शब्द बीच में है ना, आजादी प्रत्यय पर में है। ये ददति प्रिया वसु इत्यादि मंत्र प्रयोग में भी दृष्टांत दिया गया है। अनुदात्ते च, अनुदात्ते च, अनुदात्ते सत्विक एक वचन च वे दो पद है। अविद्यमानम उदात्तम अस्मिन इति अनुदात्तम, अविद्यमान है उदात्त जिसमें, जिसमें उदात्त न हो उसका नाम अनुदात्त का ना, वो अनुदात स्वर ले लेना। यहाँ पर इसे व्युत्पत्ति करके दिखाया, जिसमें उदात्त नहीं है उसका नाम, उस धातु का, उस प्राथमिक सहित का, उस पद का नाम अनुदात्त है। यहाँ पे अनुवृत्ति आ रही है, अभ्यस्तानाम आदि ही लसार्धातुकम और उदात्त अर्थ अविद्यमान उदात्ते च लसार्धातु के पर तो अभ्यस्त संजय का नाम आदि उदात्त भवति, अभ्यस्त संजय वालों के आदि अच को उदात्त कर देगा। जैसे ददाति, जहाति, दधाति, जिहीते, मिमीते इत्यादि, यह सब जगह दित्व हुआ है। वह श्लू हो गया, दित्त हो गया। ददाति कहाँ का रूप है? ये दीर्घ कैसे रह गया? लट लगा, अभ्यस्त और आ तक क्यों नहीं हुआ? गित नहीं है, गित में ही वो लोप करता है। इसे तस में जी में लोप होगा, तिप में लोप नहीं होगा। इसे तिप का रूप है। ये तिप का दृष्टांत दे रहे हैं। ददाति, जहाति, इसे तिप का लिया। तो यहाँ पर शब पाया, श्लो हो गया, श्लोन से जित हो गया, दा दा तिपरा ती रह गया। और यहाँ पूर्व अभ्यास हलाद से द दा उभय अभ्यास बेसंज्ञा हो गया। अभ्य संज्ञा से अविद्यमान उदात्त ल सार्वधातु के, क्योंकि तिप का क्या है? ती। ई क्या होता है? वहाँ उसमें उदात्त नहीं है, ती में उदात्त नहीं है। यद्यपि क्या है नियम प्रत्ययों का? आदि उदात्ता, हर एक प्रत्यय के आदि अच उदात्त होता है। तो तिप में एक ही अच है, वही आदि वही मध्य वही अंत, उसको उदात्त होना चाहिए था। लेकिन पित्त क्या कर दिया? बात दिया, अनुदात्त हो सुप्पित हो, वह अनुदात्त हो गया। अनुदात्त होने से ती कैसा है? उदात्त रहित प्रत्यय है। उदात्त रहित ती का परे होने के कारण से यहाँ जो अभ्यस्त है उसके आदि को उदात्त कर दिया। द के आकार उदात्त हो गया। उदात्त से पर में जो है दा वो स्वरित हो गया, और ती तो अपना अनुदात्त रहेगा ही। आदुर्दात्त भवती थी। दधासी रत्नम द्रविणंच दाशुषय बनाया। इसमें ब्रियामित भी लगा रहे, जहाती और मा धातु से ब्रियामित से अभ्यास को इत होकर के रूप बना है। जिहीते, मिमीते, मामा धातु था, हा वहा त्यागे जहाती, उसको जिहीते बना दिया। मिमीते, सर्वस्य सुपी, सर्वस्य सुपी, सर्वस्य सृष्टि के एक वचन, सुपी सप्तमी के एक वचन, दो पद है। आदि ही उदात्त का अनुवृत्ति है। सुपी परत सर्वशब्द से आदि उदात्त भवती। सुप पूरे 21 प्रत्यय के पर में रहते हुए प्रकृति क्या होना चाहिए? सर्वशब्द। एक ही सूत्र एक ही पद के लिए बना रहा है, सर्व। क्या है ये? सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वाधिगण है, उसका पहला शब्द है सर्व। वो एक उस गण को नहीं कर रहा है, केवल एक शब्द को, सर्व शब्द को कर रहा है। सर्व शब्द को आदि उदात्त कर देता है सुप के पर रहते हुए। अतः सर्व, सर्वऊ, सर्वे, इन सब्जियों में सकार के आकार क्या हो गया? उदात्त, और शेष प्रक्रिया में स्वरित हो गया वो। सर्वे नंदन्ति यशसा इत्यादि प्रयोग भी हुआ है वेद में। भीरी भ्रूहु मद जन धन दरिद्रा जागराम प्रत्यात पूर्वम पिति।
भीरी भ्रूहु मद जन धन दरिद्रा जागराम प्रत्यात पूर्वम पिति। जागराम तो सृष्टि के बहुवचन है, प्रत्यात पंचमी का एक वचन, पूर्वम प्रथमा एक वचन, पिति सप्तमी का एक वचन, भीर इत्यादियों में इतने समास है। पकारित्यस पित तस्मिन् पिति परे परते बहुरी समास। अनुवृत्ति अभ्यस्तानाम ल सार्धातुकम और दात्ता का अर्थ है भ्री ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा और जागरी इत्येतेषाम अभ्यस्तानाम, इन अभ्यस्तों से पिति ल सार्धातु के प्रत ल सार्ध ल कर के आदेशवा सार्धातुक प्रत्ययों में पित, पित में कौन होगा? केवल तीन ही है, तिप सिप मिप, तीन ही पित्त होता है ना, बाकी सब क्या होता है? अपे सार्धातुकम गित, गिद्वत हो जाएगा। तस झी थस थ वस मस ये सब है कि सब गित हो जाते हैं। ये तीन ही पित्त मिलेगा आपको, तिप सिप मिप, उन तीनों में कार्य करेगा सूत्र। इसलिए पूर्वम उदात्तम भवति, ताश पित प्रत्यय के परते हुए पूर्व में जो रहेगा उसको उदात कर देता है। आदि को नहीं करेगा, पूर्व को करेगा। पहले क्या कहा था? आदि को करो, अब कह रहे पित से पूर्व को कर देना है। इसे दृष्टांत उदाहरण देखिए, बिभेति, बिभेति ती है, भी धातु है, ये भी भय, भी धातु से तिप आया, शप हुआ, शप को ज्योत्या विष्णु से श्लू हो गया, श्लो से दित हुआ, भी धन ती बच गया। भी धन ती, पूर्व अभ्यास अलाश अभ्यास चर्चा, ठीक नहीं, भी धन ती, ह्रस्व भी लगेगा, दीर्घ है ना भी धातु, वो ह्रस्व भी लग गया अभ्यास में। तो भी ती सार्वधातुक गुण हो गया, भे ती बना। अब तिप ती है, पित्त है, वो ल सार्वधातुक है, उसके परते हुए भे के एकार को क्या करेगा? उदात कर देगा। भे के एकार को उदात कर दिया। उदात करने से बी जो अभ्यास का बी का ई था वो क्या हो जाएगा? अनुदातम पदम एक वर्जम, वो अनुदात हो गया। इसे बी का नीचे चिन्ह दिया, देखो बी का नीचे अनुदात का चिन्ह है, भे उदात है, और ती क्या हुआ? उदात से पर में जो था वो स्वरित हो गया। एवमेव जिर्रेति, ही लज्जायाम धातु का विभर्ति, दुभ्री धारणे धातु का विभर्ति, और हु धातु, हु दानादन जुहोति, यो अग्निहोत्रम जुहोति, तद प्रयोग भी है। ममत्तु न परिज्मा, मद धातु, मद 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 बचेगा, है कि नहीं? मद लोट लकार का लाया तू, लोट लकार में क्या होता है? तिप का ती को ई को एरुहु उकार कर दिया है। मद मदता, मद और यह ती को तू हो गया, शप हो गया श्लो, मद तू, दकार को क्या लगेगा? दकार को तकार कौन करेगा? खरीचा, खर पर में ना तकार, खरीचे से चर हो गया, उसको द हो गया ता। तो हम इसलिए ममत्तु दिख रहा है वहाँ, और तू के परते हुए म का जो पूर्व वाला जो म के आकार था, मध्य धातु के आकार, उसको इसने क्या कर दिया? उदात कर दिया। अतएव अभ्यास में जो मकार है वो हो गया अनुदात, और तू के उकार को स्वरित हो जाता है। जजनदिंद्रम प्रगज, जजनत जन धातु, जनी प्रादुर्भाव है, जन जन जजन बनेगा, जजनत प्रयोग कर दिया। जजनत कहाँ का रूप है? इसे समझे छांदस प्रयोग है, लंग लकार है, अट्टागम नहीं हुआ, छांदस प्रयोग है। दधनत इसी प्रकार से वो भी समझो। नीचे दिया भी बहुलम छंदसी से श्लो होकर द्वित्वादि कार्य हुए हैं, यहाँ पर अट्टागम नहीं हुआ, बहुलम छंदसी लगाया सूत्र। लिति 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 सप्तमी का एक वचन, ला इत्यस्य लित तस्मिन् लिति बहुरी समास हुआ। अनुवृत्ति प्रत्यात का पूर्वम का और उदात्त, लिति प्रत्यात पूर्वम उदात्त भवति, लित प्रत्यय पर में रहते हुए पूर्व को उदात कर देना है।
पूर्व में यदि 3 अक्षर रहेगा तो उसको मध्योदात कर देंगे, यदि कई अक्षर रहेगा तो मध्योदात नहीं कहा जाता है, उपोत्तम को उदात कर दिया कहा जाता है। क्या कहेंगे? उपोत्तम को उदात कर दिया। दृष्टांत देखिए, चिकीर्षक। चिकीर्षक में क्या हुआ? नुल, नुल प्रत्यय, नुल, नुल करें तो लित मिलेगा। चिकीर्ष सन्नन धातु क्या है? चिकीर्ष, और सन्नन धातु से नुल, नुल को योरणाको अकादेश हुआ, चिकीर्ष अक। फिर आर धातु पर में है, अनड़ादि अर्थ से अतो लोप, चिकीर्ष धातु के आकार लोप हो गया, चिकीर्षक बना। अब कहना चिकीर्षक में अक क्या है? लित प्रत्यय है, उस लित के प्रत्यय पूर्व को इसने क्या कर दिया? उदात कर दिया। चिकीर्षक में अक के पर पूर्व कौन है? की गई चिकीर्ष। अब चिकीर्ष क्या हो गया? हल, अकार लोप हो गया, चिकीर्ष हल, और अक पर में है लित प्रत्यय। इस अक पर में रहते हुए की कई को उदात्त हो गया। जब की कई को उदात्त हुआ, ची हो जाएगा अनुदात, और बाद में अक की जो अकार बचा वो उसको हो जाएगा स्वरित। अतः चिकीर्षक एरु बन गया। एवं चिहीर्षक, क्री का चिकीर्ष सन्नंत में, ह्री का जिहीर्ष बनता है सन्नंत में। यहाँ पे नुल, नुल को ऊ बचा, ऊ को अकादेश, अकादेश का रूप बन जाता है। तो लित तभी मिलेगा नुल करने से, ऊ को अकादेश करेंगे। आदिर नमुल्यन्य तरस्याम, आदिर नमुल्यन्य तरस्याम, आदि प्रथमा के एक वचन, नमुली सप्तमी के एक वचन, अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक उदात्त का अनुवृत्ति है। पूर्व अब पूर्व को नहीं करेगा, प्रत्येक से पूर्व को नहीं करेगा, प्रत्येक प्रत्यय हुए आदि को करने के लिए सूत्र, इसलिए आदि कह दिया। अर्थ कर रहे देखो, नमुली पर तो विकल्पेन आदि उदात्त होती, नमुल प्रत्येक प्रत्यय हुए विकल्प से पूर्व को आदि उदात्त हो जाता है। नमुल भी क्या है? लित, नमुल के लकारिक संज्ञा होगा ना हलंत्यम से, वो भी लित है। लित्तों से पूर्व सूत्र से क्या था? प्रत्येक पूर्व को करना था, उसका बाद किसने कहा? प्रत्येक प्रत्यय हुए आदि को कर दो करके बाध्य पूर्व को। लोलूयम, लोलूयम प्रयोग कर दिया। आभीष्णे द्वे भवतः, एक वार्तिक है, इस वार्तिक से यहां दित हो जाता है। तस्य परमामृडितम, आमृत संज्ञा रहेगी। अतः अनुदात चंच से अनुदात भी हो जाएगा। अनुदात तंच सूत्र एक अलग है, वो भी वहीं पर आएगा। तस्य परमामृत के बाद के सूत्र है 8-1-2, 8-1-3 का है। से लो लू यम, लो लू यम, ये क्या हो गया? आदि को, आदि कौन है यहाँ? लो, लो के उकार को इसने उदात्त कर दिया। उसे पर वाला लू को इसलिए क्या हो जाएगा? स्वरित, और शेष को सब के सब वहां उदात्ती दिखा दिया। यम, लो लो यम, सब के सब उदात्ती है। पक्ष में लेकिन क्या होगा? अनुदात रहेगा वो, लो लू यम, लो लू यम, लो के उकार को पक्ष में अनुदात भी हो गया। अनुदात तंच सूत्र से अनुदात हो गया। पर में आम्रेडित रहेगा तो पूर्व को आदि को अनुदात कर देता है। अजह कर्तृय की, अजह कर्तृय की, अच्छा षष्ठी के एक वचन, कर्तृय की सप्तमी के एक वचन। कुछ लोग उच्चारण कर कर्तृय की, ऐसे उच्चारण भी करते हैं। कर्तरि विहितो यक इति कर्तृयक तस्मिन, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है। कर्तार्थ में जब यक प्रत्यय विहित हो, भाव अर्थ में नहीं, कर्म अर्थ में नहीं, किंतु कर्तार्थ में यक विहित हो, कि भाव में भी एक विधान होता है, कर्म में भी अर्थ में भी एक विधान होता है, कर्तार्थ में भी होता है। यानी से सूत्र ने कहा जब कर्तार्थ में एक विधान हो तभी ये सूत्र लगेगा, कर्म और भाव में नहीं लगेगा। आदि अनतिरस्याम उदात्त अदुपदेशात् भी इत्यत्र यत् समस्तम उपदेश ग्रहणम तस्य एकदेश मात्रम अनुवर्तते मंडूक प्लुत्य पृथगत्या
मंडूक प्लुत गति से एक देश को वहां पर लिया जाए। क्वचित एक देशोप्यन वर्तते, एक परिभाषा ही है। परिभाषा पाठ है पाणिनि का, कितनी परिभाषा है? 134। उत्तरी परिभाषाओं से एक परिभाषा ये भी है, क्वचित एक देशों भी अनुवर्तत है, एक देश पे अनुवर्त हो गया। इस आधार पर यहाँ एक देश की अनुवृत्ति की गई है। कर्तृवाच्य सार्धातु के भी तो यो यक तस्मिन् परता उपदेशे अजंता ये धातव तेषा विकल्पेन आदुर्धातो भवति। कर्तृवाच्य सार्धातु में विहित जो यक प्रत्यय है उसके पर रहते हुए उपदेश काल में जो अजंत धातु हो, बाद में भले गुण हो गया, वृद्धि हो गया, ओकार हो गया, इकार हो गया, आई आदेश हो गया, कुछ भी हो, लेकिन उपदेश काल में क्या होना चाहिए? अजंत धातु हो। ऐसे धातुओं से को विकल्प से आदि उदात कर देंगे। लूयते केदार स्वयं एवं, कर्म कर्तृ लकार है, इसलिए स्वयं एवं लिखने का मतलब होता है कर्म कर्तृ लकार, कर्म ही कर्ता के रूप में व्यवहार कर दिया। जो क्रिया का कर्म है उसको कर्तृ रूप में व्यवहार कर देना, कर्तृ लकार होता है। लूयते केदार, केदारा माने क्यारी, और स्वयं घट गया, पानी ज़्यादा आ गया। खेती में नहीं पानी जाने के लिए बनाते हैं नाली नाली टाइप, उसका नाम केदार है संस्कृत में। अब वो ज़्यादा पानी आने से होता है तो टूट जाता है। लूयते मैंने कट गया, केदार जो है स्वयं कट गया। यहाँ पर जो लू धातु से, लू छेदने धातु से लट ता है कि नहीं, सब प्राप्त यक हुआ, सार धातु के यक, यक कर लेने से कर्तृत्व में यक आ गया। यहाँ पर उस यक के प्रत्यय लू यते जो बना है वहाँ पर यक के प्रत्यय लू धातु को क्या कर दिया इसने? विकल्प से उदात्त कर दिया। इसलिए लूयते केदार स्वयं में वो या लू उदात्त दिखाया, और दूसरे में क्या दिखा? लू को अनुदात दिखा दिया। तब यक का यकार को ही यहाँ उदात्त हो गया। तास्य अनुदात्य इति से ल सार्धातु को निघात करके प्रत्यय स्वर से यक को ही उदात्त हो जाता है। एवमेव गौर दृष्टांत स्थिर्यते केदार स्वयं एवं, स्थिर्यते केदार स्वयं एवं। आदि उदात्त पक्ष में, और जब नहीं हुआ उदात्त आदि में अनुदात्त रह गया। थलिच सेटीडंतो वा, थलिच सेटीडंतो वा, थली सप्तमी के वचन चाप्य, सेटी सप्तमी के एक वचन, इट प्रथमा के एक वचन, अंत प्रथमा के एक वचन, वा अप्य। पहले समास, समास कहाँ है? सेटी में। इटा सह वर्तते इति सेठ, तस्मिन इति सेटी। इट के सहित जो होता है उसका नाम सेठ होता है। इट के सहित जो होता है उसका नाम क्या होता है? सेठ होता है। तो इट के सहित जो है उसका नाम सेठ है। तस्मिन इति सेठी सप्तमी एक वचन में रूप बनाया, बहुरी समास है। आदि अन्य श्याम और उदात्तः का अनुवृत्ति है। अर्थ सेठी थली इट वा उदात्तो भवति। सेठ थल हो या इट मात्र हो, उसको उदात्त विकल्प से होता है। अंतो वा अतः एक बार में अंत को भी हो जाएगा। आदिर वा या तो आदि होगा, अन्य तरस्याम विकल्प से। जैसे जैसे लुल्लविथ, लुल्लविथ, लुल्लविथ में क्या है? थल का रूप है, लिट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। लिट लकार मतलब से क्या बनेगा? लिट लकार रूप चलाइए, लुल्लावा, लुलुवतु, लुलुबो। या देखो लुल्लविथा, एक बार में लुल्लो था, लुल्लविथा, लुल्लो था, लुलुवतु, लुलुबुहु, लुलावा, लुलवा, लुल्लु विव, लुल्लु विमा। लिट लकार रूप बनते हैं। तो लुल्लविथा में देखो थड़ है, और थड़ को क्या हो गया? इट्टागम हुआ है, सेठ है, इसीलिए सेठी थड़ी इट को विकल्प से उदात्त कर दिया। इट की को जब उदात्त हुआ
तब पूर्व को क्या है अनुदात, उस हो गया स्वरित, उसको स्वरित कर दिया गया। पहला पक्ष में वी का ई को उदात किया गया, दूसरे पक्ष में वी का ई को उदात नहीं हुआ, ल के आकार को उदात हो गया, तो इससे पर वी का ई को इसलिए स्वरित हो जाता है। और लुल अभी था, एक बार आदि उदात होगा, एक बार अंत उदात में पक्ष दिया। इस सूत्र में कहना अंतो वा आदिर्वा अन्यतर स्याम, एक बार अंत में होगा विकल्प से, एक बार आदि को उदात्त होगा विकल्प से। पर्यायेण चत्वार स्वराः, इसे पर्यायेण क्रम से 4 स्वर अलग अलग रूप बन जाएंगे। इनित्यादिर नित्याम, इनित्यादिर नित्याम, इनिति सप्तमी के एक वचन, आदि प्रथमा के एक वचन, नित्यम प्रथमा के एक वचन। यश्च नश्चेति यनौ, यनौ यनौ इतौ अस्य इति इनित, तस्मिन् इति इनिति द्वंद्व गर्भ बहुरी समास किया। उदात्त का अनुवृत्ति है। इति नीति जब प्रत्यय परे नित्यम आदिर्दात्त भवति, इति नीति प्रत्ययों के पर में रहते हुए पूर्व में विद्यमान धातु आदि प्रातिपदिक आदि के आदि को उदात्त कर देंगे। जैसे गार्ग्य वाच्य, या क्या हुआ ईत का दृष्टांत है। गर्गादिभ्यो यही, यहीं की यहाँ की संज्ञा हुई है, यह प्रत्यय पर बचा हुआ है। गार्ग गर्ग इत्वन के कारण से तत्विश अधाम आदे है, तत्वेश अचाम आदे से वृद्धि हो गई। वृद्धि होने से गार्ग य था, गार्ग य भम भ संज्ञा, यच्च से गार्लोप गार्ग्य बना। जब गार्ग्य बना तो यह प्रतीक प्रत्यय है। आदि कौन आपका गा के आकार, उस आकार को इसने उदात्त कर दिया। गार्ग्य वाच्य में इसी प्रकार से वाक्य आकार को उदात्त कर दिया। नित्य का दृष्टांत है, देखो वासुदेव कहा, अर्जुन कहा इत्यादि नित्य का दृष्टांत है। गर्गादिभ्यो गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यो शय कवि दृष्टांत है। और नित्य में वासुदेव अर्जुनाभ्याम वुन, वुन उनके क्या होते नकार की इस संज्ञा होगी, ऊ को क्या होगा योरणा अकाओ अकादेश हो जाएगा। इसलिए वासुदेव अक है, और अक प्रत्यय कैसा है नित्य, नित्य प्रत्यय होने के उसके प्रत्यय आदि को उदात्त हो गया। वाह के आकार उदात्त है, एवं अर्जुन के आकार को भी उदात्त है। अतः सु के उकार को स्वरित हो गए। उदात्त परस्य अनुदात्त से स्वरितः सूत्र है। आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य च, आमंत्रित षष्ठी के एक वचन च पे 2 पद है, आदि और उदात्त। आमंत्रित से आदि उदात्त भवति, जो भी आमंत्रित, आमंत्रित लोग कहते हैं सामंत्रितम, किसको संबोधन को। संबोधन का दूसरा नाम क्या है आमंत्रित, और स्वरादि विशेष कार्य के लिए उसके विशेष संज्ञा रख दिया गया, नया नाम है आमंत्रित। जो का लाभ हो गया उसका और संज्ञा का, जो आमंत्रित संज्ञा वाला होगा उसको क्या होता है आदि उदात्त हो जाता है। देवदत्त दे के आकार आपका हो गया उदात्त, अतः वकार के आकार स्वरित शेष निघात हो गया। देवदत्तो देवदत्ता इत्यादि नीचे दिया है। सामंत्रित्व से आम संज्ञा होती है। पतिमतः सर्वनामस्थाने, पतिमतः सर्वनामस्थाने, पतिमतः सृष्टि के 2 वचन, सर्वनामस्थाने सप्तमी के 1 वचन। सर्वनाम संज्ञा कौन करेगा सुनपुंसकस्य, ये क्या करता है सर्वनाम स्थान संज्ञा कर देता है, सर्वनाम स्थान संज्ञा कर देता है। उस सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय के परे रहते हुए क्या करना है पथिन और मथिन इन 2 शब्दों के आदि को उदात्त कर देना है। पंथाश्च मंथाश्च इति पतिपंथानो तयोः इति पतिमथोः, ये प्रातिपदिक बना। इधर इधर समास हुआ है, आदि और उदात्त का अनुवृत्ति है। अर्थ पतिमतो सर्वनाम स्थाने परदा आदि उदात्त भवति। पतिन और मतिन शब्दों को सर्वनाम स्थान के प्रत्यय हुए, अतः 5 प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान किसकी होता है सुट,
सुट कहाँ से कहाँ तक है? सुजस अमाउट तक, सुजस अमाउट तक ही लेना है। आउट में टा आ गया ना, यदि आउट भी है दूसरा टा, टा के टकार तक क्यों नहीं जाते हो? तो वहीं से भी कर दो। हाँ असल में क्या है सूत्र में का अंत्य नहीं। अब अंत्यत्व वहां पर क्या है? आपके बुद्धि का सापेक्ष से ले सकते हैं। तो ट जो टा के ट को भी अंत मान सकते हो। तब दूसरा है नियम क्या है? प्रथमम वही नियमित कारण से अनतिक्रमात्। बहुशु बहुवचन सूत्र में समझाया बहुत्व का अर्थ क्या होता है? कितना लिया जाए? 4, 5, 10, 20 लाख, करोड़, अरब, खरब। न्यूनतम क्या होगा बहुत्व में? 3 ही होगा। पहला कौन? क्यों? क्योंकि पहला है 3। बहुत 3 से लेकर अरब खरब पे जाओ, लेकिन पहला कौन है? 3। बिना कोई विधि विधान का, कोई नियम बताए, कोई कहे बिना आप संज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। इसका नियम प्रथमम वही नियम्यत कारण से अनतिक्रमात्। यदि कोई कारण है, कोई विधि है, तो आप अतिक्रमण कर सकते हो, नहीं तो पहले ही रुकना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर भी ट कौन? 2 ट है। पहला ट कौन है? आउट का टकार, वहीं आपको रुकना पड़ेगा। जब तक कोई विधान ना कहे अगले ट तक लेने के लिए, तब तक आप लांग नहीं सकते हैं। उस नियम के आधार प्रथम वही नियमित कारण से नत करना, नियम के आधार पर जो बहुशु बहुवचन सूत्र में और कपिंजलाधिकरण में निर्णय दिया है मीमांसा में। मीमांसा में कहा है? कपिंजलाधिकरणम। व्याकरण में बहुशु बहुवचनम में ये निर्णय दिया गया है। उसी निर्णय को यहाँ लागू किया। इसे पहले टकार में हमको रुकना पड़ेगा, आगे में नहीं जा सकते। अच्छा, पंथा पंथानो पंथाना पंथानम पंथानौ, यह तरह दृष्टांत बनेगा। अयम पंथा इत्या प्रयोग भी है। मंथा मंथानो मंथान मंथानम मंथानौ, यहाँ तक दृष्टांत ले लो।